नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह को कवर किया था। तो दोस्तों, आज हम नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे। ते हैं दोस्तों टिहरी नरेश के नरेंद्र शाह के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 55वां राजा कौन था? तो सुदर्शन शाह। और 56वां आपका भवानी शाह। फिर 57वां आपका प्रताप शाह। 58 आपके कीर्ति शाह। फिर कीर्ति शाह के बाद कौन आते हैं? और 59वां राजा कौन थे? नरेंद्र शाह। तो दोस्तों, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पढ़ते हैं नरेंद्र शाह के बारे में। और उनका कार्यकाल क्या था? 1913 से 1946 ईस्वी तक। महाराजा कीर्ति शाह के देहांत के समय नरेंद्र शाह केवल 13 वर्ष के थे। ऐसी अवस्था में राजमाता नेपालिया ने संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। दोस्तों, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो महारानी गुलेरिया। और महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी। और यहाँ पर नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन बनी है? तो राजमाता नेपालिया। आगे पढ़ते हैं। विचित्र शाह इस समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। राजमाता के अस्वस्थ होने पर क्रमशः सीनियर और मेयर अध्यक्ष रहे। नरेंद्र शाह को शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज अजमेर भेज दिया गया था। दोस्तों, मेयो कॉलेज में और किस राजा ने पढ़ाई की थी? तो नाम आता है कीर्ति शाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेयो कॉलेज अजमेर में विद्या अध्ययन काल में ही 1916 में नरेंद्र शाह का विवाह क्युंठल की राजकुमारी कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ हो चुका था। दोस्तों, ये दोनों बहनें थीं और कमलेंदुमती से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन थी? तो कमलेंदुमती शाह थीं। दोस्तों, कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 1958 में। और दोस्तों, 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा चुनी गई थी। दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1916 में टिहरी की सीमा मुनि की रेती टिहरी और देहरादून के बीच चंद्रभागा नदी द्वारा सीमा निर्धारित की गई। सन 1916 से राज्य में भूमि व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसे डोरी पैमाइश कहा गया। दोस्तों, प्रताप शाह ने जिउला पैमाइश भू व्यवस्था शुरू की थी। कब की थी? 1873 में। नरेंद्र शाह के समय हरिकृष्ण रतोड़ी ने 1917 में नरेंद्र हिंदू लॉ की रचना की। दोस्तों, कीर्ति शाह के वजीर कौन थे? हरिकृष्ण रतोड़ी जी। और इन्होंने नरेंद्र हिंदू लॉ के अलावा गढ़वाल का इतिहास की भी रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। हरिकृष्ण रतोड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को न्याय का आधार बनाया गया। यह ग्रंथ राज्य व्यय से 1918 में प्रकाशित हुआ। 1919 में नरेंद्र शाह द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नरेंद्र हिंदू लॉ किसने लिखी है? तो हरिकृष्ण रतोड़ी ने। और नरेंद्र शाह ने पंचायतों की स्थापना कब की थी? 1919 में। आगे बढ़ते हैं। राजा नरेंद्र शाह ने अपने नाम से नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप शाह ने अपने नाम से प्रताप नगर की स्थापना कब की थी? दोस्तों,
प्रताप शाह ऐसे व्यक्ति थे, प्रताप शाह ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम से नगर की स्थापना की। तो प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो 1877 में। दोस्तों कीर्ति शाह ने अपने नाम से नगर की स्थापना सन 1896 में की थी और नरेंद्र नगर की स्थापना 1919 में। तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। जहां राजभवन का निर्माण 1924 में पूरा हो गया था, 1925 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1920 में कृषि बैंक की स्थापना किसने की थी? तो नरेंद्र शाह ने। 1920 में उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए छात्रवृत्ति निधि स्थापित की गई थी। 1921 में टिहरी में जनगणना की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी में जनगणना किसके और किसके कार्यकाल में? तो दोस्तों नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। और कब की गई थी? 1921 में। 1923 में नरेंद्र शाह ने राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जिससे राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सके। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई, जो अब सुमन लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में। और वर्तमान में नाम क्या था? तो सुमन लाइब्रेरी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1923 में नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय बनाया गया था। 1929 में नरेंद्र शाह अपना दीवान चक्रधर जुयाल को बनाया था। दोस्तों चक्रधर जुयाल का नाम क्यों आता है? आगे आपको कहानी बताते हैं। हुआ ये था कि 30 मई 1930 को रवाई कांड हुआ था, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वैसे वन आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों घटना ये हुई थी कि तिलाड़ी नामक स्थान पर एक सभा आयोजित की जा रही थी। वहां पर चक्रधर जुयाल ने आदेश दिया गोली चलाने का। 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ तो भागने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों इस घटना को जलियांवाला कांड से तुलना की गई है, इसलिए चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है। 1933 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए की नगद धनराशि और 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता दान की। उस पूंजी के आधार पर ही वहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की गई। 1937 में बनारस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के प्रति इनके लगाव को देखकर इन्हें LL.D की उपाधि से अलंकृत किया गया। अंग्रेजों द्वारा नरेंद्र शाह को लेफ्टिनेंट कर्नल, सर KCSI आदि उपाधियां दी गई थी। साथ में नरेंद्र शाह को अलंकारी की उपाधि दी गई थी। दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि नरेंद्र शाह को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1938 में नरेंद्र शाह ने कीर्तिनगर में हाई कोर्ट हुजूर कोर्ट की स्थापना की थी। दोस्तों टिहरी में सबसे पहले प्रताप शाह ने न्यायालय की स्थापना की थी। और दोस्तों कीर्ति शाह ने हाई कोर्ट को चीफ कोर्ट कहा। कीर्ति शाह ने हाई कोर्ट को चीफ कोर्ट कहा। चीफ कोर्ट कहा और नरेंद्र शाह ने
कीर्तिनगर में हाईकोर्ट को हुजूर कोर्ट कहा। 1940 में प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज बना। 1942 में राजमाता नेपालिया ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक कन्या पाठशाला खोली। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1940 में। और किसने की थी? तो नरेंद्र शाह ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक कन्या पाठशाला किसने खुलवाई थी? तो राजमाता नेपालिया ने। कब? 1942 में। न्याय सुविधा के लिए नरेंद्र शाह ने परगनों में परगनाधिकारी नियुक्त किए और सिविल एंड सेशन जज की अदालत स्थापित की। उनके 2 पुत्र थे, छोटी रानी इंदुमती से मानवेंद्र शाह और बड़ी रानी से कुंवर विक्रम शाह। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की तरह नरेंद्र नगर को बाह्य सड़कों से जोड़ने के लिए अनेक सड़कों का निर्माण कराया था। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जीटी ट्रंक रोड का निर्माण कराया था दोस्तों, ढाका से सिंधु नदी तक। इसलिए नरेंद्र शाह की तुलना शेरशाह सूरी से की गई है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने भी सड़कों का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र शाह को पवार वंशशाह सूरी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि नरेंद्र शाह की तुलना किससे की गई है? शेरशाह सूरी से। नरेंद्र शाह ने वन विभाग की उन्नति के लिए गढ़वाल के कई युवकों को प्रशिक्षण हेतु फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल देहरादून भेजा। नरेंद्र शाह के शासनकाल में 2 बहुत ही कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी दोस्तों। एक तो हमने आगे पढ़ा था रवाई कांड, जिसे हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। तो दोस्तों कब हुआ था? 30 मई 1930 को। और दूसरी घटना ये थी श्रीदेव सुमन जी से कि 25 जुलाई 1944 को टिहरी जेल के अंदर 84 दिनों के लंबे अनशन के बाद श्रीदेव सुमन का देहांत हो गया था। श्रीदेव सुमन लगभग 209 दिन तक जेल में रहे। 29 फरवरी 1944 को उन्होंने अनशन शुरू किया और 3 मई से उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ की। 1930 की घटना के समय नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा 1930 की घटना के समय नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा कर रहे थे। श्रीदेव सुमन की मृत्यु से कुछ दिन पहले नरेंद्र शाह बैठक में भाग लेने के लिए बम्बई चले गए थे। यह आदेश दे गए थे कि सुमन जी को मुक्त कर दिया जाए। नरेंद्र शाह की मृत्यु 22 दिसंबर 1950 को कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंटेंट? ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।